तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं तो फिर ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और आपका सर्टिफिकेट बनने के लिए कितना दिन का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से इंफॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए बनाता हूं। जब भी मैं वीडियो को चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, हमारे झारखंड में जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और अंतिम में मैं आपको बताऊंगा कि सर्टिफिकेट को बनने में कितना दिन का समय लग जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो है आपका आवेदक का आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जाति और आवासीय दोनों के लिए है, मैं आपको बता दूं दोनों के लिए सेम डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ऐसा बात नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको अलग डॉक्यूमेंट लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आपको अलग डॉक्यूमेंट लगेगा। जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र दोनों के लिए ही आपका जो है ये डॉक्यूमेंट सेम रहने वाला है। तो आपका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आप किसी का भी, अगर आप जाति आवासीय बना रहे हैं या फिर खुद का बना रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आवेदक का आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, मैट्रिक का मार्कशीट आपको लगने वाला है। यदि है तो, अगर आपका जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नहीं देंगे फिर भी चलेगा, लेकिन अगर बेटर रहेगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है तो आप उसको देंगे तो आपका जो है और भी बेटर रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक का कोई टेंशन नहीं रहता है। उसके बाद जो है तीसरा नंबर में यहाँ पर आपसे मांगा जाता है माता और पिता दोनों का आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप किसी का भी बना रहे हैं या फिर खुद का बना रहे हैं तो उसके जो है माता और पिता दोनों का ही आधार कार्ड लगता है, क्योंकि जब भी आपका जाति आवासीय अप्लाई होता है दोस्तों, उसमें जो है गार्जियन का भी नाम लगता है और इस क्रम में जो है माता पिता दोनों का आधार कार्ड होना भी यहाँ पर जरूरी है। चौथे नंबर में दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वंशावली का जरूरत आपको पड़ने वाला है, जिसको हम लोग लोकल भाषा में कुर्सीनुमा भी कहते हैं, कोई वंशावली भी कहते हैं। ये जो है आपका वंशावली, यहाँ पर मैंने फोटो दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपका वंशावली बनता है। और उसके जस्ट नीचे में दोस्तों आपको जो है गांव का, आपके ग्राम पंचायत का जो मुखिया है उसका साइन जो है नीचे में करवाना होता है। यहाँ पर जैसे कि हमने लिख दिया है गांव के मुखिया का साइन के साथ है यहाँ पर जो है आपका मोहर भी लगाया जाएगा। आपके ग्राम पंचायत का मुखिया का साइन इसमें होना जरूरी है दोस्तों। और उसके बाद जो है आपका जो पांचवा डॉक्यूमेंट निकल के आता है वो है आपका खतियान। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आज से कुछ महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक के ऊपर और उसमें मैंने बताया था कि आपका खतियान जो है बांग्ला वाला होना चाहिए। और उसमें मैंने देखा कई सारे लोग जो है इसमें कमेंट कर रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हो, बांग्ला नहीं, यहाँ हिंदी चलता है, आप जो है बांग्ला बता रहे हो। और कई लोगों ने कमेंट किया कि नहीं बहुत अच्छा है, आप जो है सही बता रहे हो, बांग्ला ही चलता है। तो दोस्तों ये चीज क्या है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भले ही हमारा राज्य जो है झारखंड एक ही है, पर ब्लॉक अलग अलग होने की वजह से, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर कुछ कुछ नियम भी अलग अलग है। जैसे मैं बता दूं कि हमारे जैसे कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर लोकल में जो सिर्फ और सिर्फ बांग्ला खतियान ही चलता है दोस्तों, यहाँ पर हिंदी खतियान नहीं चलता है, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। और कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी खतियान ही चलता है, वहाँ पर बांग्ला खतियान का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ जो है आप अपने ब्लॉक से जो है या फिर आप सामने किसी भी प्रज्ञा केंद्र से पता कर सकते हैं कि आपको जो खतियान लगेगा वो कौन सा चलेगा, हिंदी वाला चलेगा या फिर बांग्ला वाला चलेगा। आप नियरेस्ट किसी भी साइबर कैफे प्रज्ञा केंद्र से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह का नियम है दोस्तों, कहीं पर बांग्ला वाला चलता है, कहीं पर हिंदी वाला चलता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर लेकिन आपका खतियान देना जरूरी है। टोटल आपको मैंने 5 डॉक्यूमेंट बता दिया। सबसे पहला आपको मैंने बताया आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद जो है मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट होना चाहिए यदि है तो। उसके बाद जो है दोस्तों तीसरा नंबर में माता और पिता दोनों का आधार कार्ड इसमें आपको लगने वाला है। उसके बाद वंशावली आपको बनाना पड़ेगा मुखिया का सिग्नेचर के साथ। और 5वें नंबर में जो आपका डॉक्यूमेंट निकल के आता है वो है आपका खतियान। खतियान हिंदी या फिर बांग्ला कोई सा भी चलेगा, आप उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। टोटल आपका 5 चीज लगने वाला है और इसके थ्रू जो है आप जाति और आवासीय दोनों प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जाति और आवासीय अप्लाई करने के बाद कितने दिनों में बन के आ जाता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जाति और आवासीय अप्लाई करने के बाद उसको जो है टाइम 1 महीना का दिया जाता है। लेकिन फिर भी कई सारे ब्लॉक में जो है कभी जल्दी बन जाता है 2 सप्ताह के अंदर, कभी लेट से भी बनता है। अगर आप चाहें तो दोस्तों इस चीज़ को जो है, इस डॉक्यूमेंट को आप 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ही बनवा सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपने आज अप्लाई किया जाति और आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जो है प्रोसेसिंग में चला जाता है। उसके बाद जो है आप जितना जल्दी हो सके ब्लॉक से संपर्क करके, कर्मचारी सीओ से संपर्क करके आप 1 सप्ताह के अंदर ही अपना सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। और अगर आप ब्लॉक से संपर्क नहीं करते हैं तो फिर भी आपका डॉक्यूमेंट बन के निकल जाता है, जिसमें जो है लगभग 15-20 दिन से 30 दिन तक का समय जो है आपको लग जाता है। दोस्तों ये था कुछ छोटा सा जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ जानकारी आपको जरूर मिला होगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो रहा हो, मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, और हो सके तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बना दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और लास्ट में एक बार फिर से आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह से इंफॉर्मेशन वीडियोस पाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।